फकर जमान ने बाबर आजम के सपोर्ट में आकर एक ट्वीट किया है जिसमें उन्होंने कहा है कि अगर आप टीम के प्रीमियम बैट्समैन को ड्रॉप करते हैं तो उससे पूरी टीम में एक नेगेटिव वाइब जाती है और उसका नुकसान पूरी टीम को होगा। साथ ही साथ उन्होंने वही बेवकूफी की जो बड़े सारे लोग करते हैं, सीधा सीधा बाबर आजम को विराट कोहली से कंपेयर किया और कहा कि अगर विराट कोहली का 2020 से लेकर 2023 के बीच में एक बुरा फेज था तो इंडियन टीम ने उनको ड्रॉप नहीं किया था, तो फिर बाबर आजम को क्यों ड्रॉप किया जा रहा है। साथ साथ उन्होंने ये कहा कि टीम के इंपॉर्टेंट मेंबर्स को सेफ गार्ड करना चाहिए। अब मैं इसका एनालिसिस करता हूं और आपको दो तीन बड़ी अंदरूनी बातें बताता हूं। आपको बता दूं कि फकर जमान ने अभी कनेक्शन कैंप के दौरान उस्मान वाला साहब जो पीसीबी के एक इंपॉर्टेंट पोजीशन होल्ड करते हैं, स्पेशली जो एनओसी से रिलेटेड पोस्ट है वो होल्ड करते हैं, और कनेक्शन कैंप के दौरान फकर जमानी थे जिन्होंने उठकर सीधा सीधा उस्मान वाला साहब को पॉइंट किया था और कहा था कि इनकी वजह से हमें काफी प्रॉब्लम्स आती हैं, ये इंटरनेशनल सारे अफेयर्स को ये हैंडल करते हैं क्रिकेटर्स के, और एनओसी के लिए मुझे इनके पीछे भागना पड़ता है, ये एनओसी देते नहीं है। मैं कैरेबियन प्रीमियर लीग खेल रहा था और इन्होंने मुझे जबरदस्ती फिटनेस टेस्ट के लिए बुलाया। उस टाइम फकर जमान को काफी सपोर्ट मिला था काफी प्लेयर्स का। इनफैक्ट जो कहते हैं पब्लिक के भी काफी लोग इस चीज को अप्रिशिएट कर रहे थे कि एक बंदा चाहिए जो पीसीबी को उनकी जगह बताए एंड एवरीथिंग। लेकिन यहां पर मैं आपको बता दूं कि फकर जमान बाबर आजम के कंधे पे बंदूक रख के चला रहे हैं, लेकिन काम वो अपना करना चाह रहे हैं। फकर जमान फिटनेस टेस्ट फेल कर गए हैं, एक नहीं बल्कि दो दो बार। और इनफैक्ट अभी जो पीसीबी ने सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट की लिस्ट बनाई है उसमें फकर जमान, इमामुल हक और उसामा मीर, इन तीनों का नाम नहीं है क्योंकि ये तीनों फिटनेस टेस्ट फेल कर गए हैं। ये बात फकर जमान को कन्वे कर दी गई है और फकर जमान कहीं ना कहीं अंदर से डरे हुए थे। बाबर आजम जैसे ही ड्रॉप हुए उन्होंने सोचा कि बाबर आजम के कंधे पे बंदूक रख के वो अपनी बात कर दें, वो पीसीबी को काउंटर कर दें कि भाई इंपॉर्टेंट प्लेयर्स को ड्रॉप नहीं करना चाहिए, ये तो गलत बात है। वो कोई बाबर आजम के सपोर्ट में नहीं आए हैं, वो पीसीबी के अगेंस्ट गए हैं क्योंकि उनको अपनी जगह पक्की करनी है। उनको ऐसा लगता है कि अगर बाबर आजम के साथ ऐसा हो सकता है तो उनके साथ तो डेफिनेटली हो सकता है। तो भाई फकर जमान साहब, आप अपनी फिटनेस पे काम करें, ना कि पॉलिटिक्स में पड़े। कहा जा रहा है कि पीसीबी स्टेटमेंट से काफी चिढ़ गई है और उन्हें पसंद नहीं आया है कि अगर किसी प्लेयर को किसी डिसीजन को लेकर कोई ग्रीवेंस है तो वो सीधा इस चीज को पीसीबी के साथ एड्रेस कर सकता है इंटरनली रादर देन गोइंग पब्लिक विद देयर स्टेटमेंट्स। और ये चीज का शायद फकर जमान को खामियाजा भुगतना पड़ेगा, क्योंकि उस्मान वाला को जब उन्होंने स्टेटमेंट दिया था तो कोई एक्शन नहीं हुआ, तो इस वजह से उनकी हिम्मत बढ़ गई थी। उन्होंने सोचा कि मैं फिर से पीसीबी को काउंटर करूंगा, लोग अप्रिशिएट करेंगे, क्योंकि आपको पता है कि बाबर आजम का पीआर बहुत स्ट्रांग है, उनका एक तगड़ा सा फैन क्लब है। वो सारा फैन क्लब अभी बाबर आजम के सपोर्ट में है और फकर जमान ये स्टेटमेंट देंगे तो वो फैन क्लब फकर जमान को भी सपोर्ट करेगा। तो फकर जमान ने अपना दांव खेल दिया है, लेकिन इस स्टेटमेंट को लेकर काफी क्रिटिसिज्म आ रही है। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि जो उन्होंने स्टैट्स निकाल के दिए हैं, तो भाई साहब 2020 में तो कोविड आ गया था, उसमें विराट कोहली के 100 नहीं थे या जो भी था। 3 टेस्ट मैच खेले थे विराट कोहली ने 2020 में, उस 3 टेस्ट मैच में भी एक 50 थी, 18 इनिंग्स विदाउट 50 नहीं थी। 2021 में उनकी 4 50 थी जो मैं पहले भी बता चुका हूं, एक इंग्लैंड के साथ होम में, 2 इंग्लैंड जाकर, साथ ही साथ 6 40 प्लस स्कोर्स भी थे। यहां भाई साहब के 18 इनिंग में एक 40 प्लस स्कोर है। तीसरी जो सबसे इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बताना चाहता हूं कि विराट कोहली जो उस दौरान कैप्टन भी थे, 2022 में उन्होंने कैप्टनसी छोड़ी थी, तो विराट कोहली ने अपनी कैप्टनसी में टीम को इतना नीचे कभी नहीं ले गए थे कि उनकी खराब परफॉर्मेंस की वजह से इंडिया होम अवे हर जगह हार रही हो। इनफैक्ट इसी दौरान इंडिया ने होम में एक भी सीरीज नहीं हारी। वो तो आप जान ही रहे हो कि इंडिया ने होम में 12 साल से कोई सीरीज नहीं हारी है। साथ साथ अवे भी वो सही परफॉर्म कर रहे थे। तो विराट कोहली ने एज अ कैप्टन ऐसी टीम बिल्ड की थी कि उनके खराब फॉर्म के बावजूद टीम परफॉर्म कर रही थी। फास्ट बॉलर्स का एक पूरा ग्रुप तैयार था, साथ साथ इतने सारे बैट्समैन थे जो परफॉर्म कर रहे थे और टीम को जितवा रहे थे। लेकिन बाबर आजम ने एक ऐसी टीम बनाई थी, एक ऐसी सेल्फिश दोस्ती यारी वाली टीम बनाई थी कि वो वैसे भी हार रही थी, और बाबर आजम के खराब फॉर्म आने के बाद तो वो टीम पूरी तरीके से कोलैप्स कर गई। तो आप कैप्टन होकर आपने ये कैसी टीम बनाई है जो टीम कोलैप्स करके यूएसए तक हारने लग गई, आयरलैंड, अफगानिस्तान, बांग्लादेश से होम में सीरीज हारने लग गई।
तो साथ साथ ये चीजें भी मैटर करती हैं। शायद अगर विराट कोहली की खराब फॉर्म के साथ इंडिया हार रही होती, इंडिया होम में हारने लगती, अवे हारने लगती, तो शायद विराट कोहली ड्रॉप हो जाते, कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन क्योंकि टीम में कोई खास उसकी वजह से प्रॉब्लम्स नहीं आई, टीम फिर भी परफॉर्म करती रही। जहां प्रॉब्लम आई 2021 वर्ल्ड कप में अच्छा परफॉर्मेंस नहीं हुआ, उन्हें वर्ल्ड कप में उसी वो कैप्टेंसी से हटा दिया गया। उन्हें 5-6 टूर्नामेंट नहीं दिए गए कि आप सारे हार जाओ तब हम हटाएंगे। बाबर आजम को तो बहुत सारे मौके मिल गए, फिर भी वो परफॉर्म नहीं कर पाए, ना वो टीम बिल्ड कर पाए। तो यहां पर फखर जमान का ये स्टेटमेंट और ये स्टैट्स निकालना बिल्कुल बेवकूफाना था, क्योंकि विराट कोहली के हंड्रेड्स नहीं आ रहे थे, 50s आ रहे थे। साथ ही साथ 2023 का उन्होंने मेंशन किया, भाई साहब 2023 में तो विराट कोहली के 2 टेस्ट सेंचुरी है। अब वो कितने इंपॉर्टेंट है कितने नहीं है वो तो मायने नहीं रखता, यहाँ सिर्फ रन्स की बात हो रही है। तो ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ उन्होंने 2023 मार्च में एक 180 प्लस का स्कोर बनाया था टेस्ट क्रिकेट में, और साथ ही साथ वेस्ट इंडीज जाके भी एक 100 बनाया था। तो 2023 में तो उनके फॉर्म की कोई प्रॉब्लम नहीं थी, 20, 21, 22 थी, जिसमें से 20 कोविड ईयर था और 21, 22 उनके स्ट्रगल के साल थे। लेकिन क्योंकि टीम का बैकअप तगड़ा था, ये लॉस नहीं हुआ। लेकिन फखर जमान साहब अपनी बाजी खेल गए हैं, लेकिन मुझे लगता है कि इसका नुकसान उनको होगा। अगर उनकी फिटनेस अच्छी नहीं आई तो कोई बड़ी बात नहीं है कि ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ ओडीआई सीरीज में आप फखर जमान को टीम में नहीं देखेंगे। कीप वॉचिंग गाइस, थैंक यू।